अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के बारे में। चैप्टर नंबर 6 में यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट है थ्योरम वगैरह, तो इसमें समझना और कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर का होना चाहिए, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन और कुछ फिगर को लेकर के हम आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है इसमें समरूप को पहचानना। समरूप कहने का मतलब कि उसका शकल, चेहरा समान होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ एक वर्ग है बड़ा सा और वही एक छोटा सा वर्ग है, ये बड़ा वर्ग दूसरा और पहला ये छोटा सा वर्ग है, तो ये दोनों देखने में सेम है तो मतलब ये समरूप होंगे। ये तथा दो समरूप होंगे बट लंबाई चौड़ाई इसमें बराबर नहीं होंगे। अगला एग्जाम्पल समरूप का एक छोटा सा वृत्त लिए हैं, दूसरा बड़ा वृत्त लिए हैं, तो इसमें पहचानना है कि कौन समरूप होंगे। मतलब कि ये वृत्त देखने में गोल ही हैं, समान है, तो ये समरूप होंगे। आगे लिखे सभी वृत्त समरूप होंगे। जी ये सही बात है कि सभी वृत्त समरूप होंगे। और वही अगर बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज में उससे पहले है कि वर्ग का, तो वर्ग भी सभी समरूप होंगे। त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में सभी त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। समान बाहु यानी कि समान भुजा वाले त्रिभुज ही समरूप होंगे, जिसमें समबाहु को हम समरूप कह सकते हैं। आगे बात करते हैं, कुछ कंडीशन है उस पर हम बात करते हैं यहाँ कि किसी त्रिभुज या बहुभुज समरूप होंगे जब पहला कंडीशन उनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण कहने का मतलब जैसे ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, ये कोण और ये कोण बराबर हो, तीनों इसी तरह से बराबर हो। दूसरा उनकी संगत भुजा समानुपाती हो, यानी कि ये भुजा सेम होना चाहिए। फिर अगला एग्जाम्पल है कि दो समान भुजाओं वाली बहुभुज वाले समरूप होंगे यदि उनकी संगत कोण क्या हो, बराबर हो, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम एग्जाम्पल लिए। अगला दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:25 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात बताएं। संगत भुजाओं का अनुपात जब बताना हो, यहाँ देखें, याद रखें, यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात और भुजा का अनुपात बताना हो तो यहाँ स्क्वायर रूट डाल देंगे, 7:5 में आंसर होगा। आगे कुछ कॉन्सेप्ट है, ध्यान देंगे। किसी त्रिभुज की एक पाइथागोरस की बात हो रही है, किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। सही बात है। और साथ ही उसका सम्मुख कोण समकोण होगा, यानी पाइथागोरस की बात है। पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। आगे है समकोण त्रिभुज में कर्णों का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होंगे। ध्यान देंगे इस पर। वही तीसरा एग्जाम्पल काफ़ी बेहतर एग्जाम्पल है और इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम्पल ये है कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं 4:9 में अनुपात में होंगे और क्षेत्रफल का अनुपात इसमें बताना है। तो यहाँ ध्यान दें, भुजा और क्षेत्रफल यानी कि भुजा का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का बताना है, तो जैसे 4:9 है तो स्क्वायर लगा देंगे। और वही क्षेत्रफल दिया है, जैसे यहाँ क्षेत्रफल दिया है और यहाँ क्षेत्रफल दिया है, भुजा का बताना है, जैसे 16:81 में है और क्षेत्रफल दिया भुजा का बताना है, तो यहाँ 4:9 में आंसर होंगे। ध्यान देंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।